Hello everyone, this is Rashmi. Welcome to my YouTube channel Gram Easy. So friends, I have completed the noun series and now I will start the pronoun. Yes, the second part of speech. So without wasting any time, let's start with the definition of pronoun. Pronouns are words that can replace a noun in a sentence. They play a role similar to nouns. Pronouns क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो नाउन की जगह यूज़ होते हैं. ओके उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं. किसी भी सेंटेंस में या कोई पैसेज हो या पैराग्राफ हो, वहाँ हम नाउन नहीं लिखना चाहते, नाउन के रिपीटेशन नहीं चाहते, तो वहाँ हम क्या कर देते हैं, कोई ऐसे वर्ड्स यूज़ कर देते हैं जो उस नाम की जगह आते हैं, नाउन की जगह आते हैं, तो उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं. आई, यू, दे, ही, शी, इट आर सम प्रोनाउंस. चलिए मैं आपको प्रोनाउंस को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ. यहाँ पे मैंने पैसेज ए लिखा है, उसको रीड करते हैं. रिया इज़ 13 years old गर्ल. रिया लिव्स इन नोएडा. रिया स्टडीज़ इन 5th standard. क्या हुआ? बोर हो गए ना सुन के? इरिटेट हो गए होंगे. क्यों? क्योंकि मैंने इस पैसेज में रिया वर्ड कई बार यूज़ किया है ना. रिया वर्ड को बार बार रिपीट किया है. चलिए अब एक बार हम पैसेज बी को भी पढ़ते हैं. रिया इज़ 13 years old गर्ल. शी लिव्स इन नोएडा. शी स्टडीज़ इन 5th standard. कुछ आपने नोटिस किया? पैसेज ए में मैंने रिया कई बार रिपीट किया था, बट सेकंड पैसेज में मैंने रिया सिर्फ स्टार्टिंग में यूज़ किया है, बाकी जगह मैंने शी यूज़ किया है. और जो शी है वो है हमारा प्रोनाउन. यस, किसी भी पैराग्राफ या पैसेज में नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम प्रोनाउंस बोलते हैं. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. शी भले ही प्रोनाउन है, वो इंडिकेट लेकिन रिया को ही कर रही है. ओके, शी का मतलब हम यहाँ रिया के बारे में ही बात कर रहे हैं, बट बार बार रिया लिखने से हम यहाँ बच रहे हैं. वो तो यही शी हमारा प्रोनाउन है. अब हम चलते हैं हमारे काइंड की तरफ, प्रोनाउन के काइंड. तो यहाँ पे हम प्रोनाउन के फर्स्ट काइंड के बारे में बात करेंगे, विच इज़ पर्सनल प्रोनाउन. तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं. अ प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर अ पर्सन और थिंग इज़ कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. वह प्रोनाउन जहाँ हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, उसको हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं. देयर आर 3 persons, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ओके, तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन क्या है. द फर्स्ट पर्सन इज़ द पर्सन स्पीकिंग. फर्स्ट पर्सन वो पर्सन होता है जो कोई बात कह रहा है. अब चलते हैं सेकंड पर्सन. द सेकंड पर्सन इज़ द पर्सन स्पोकन टू. सेकंड पर्सन वो पर्सन है जिससे कोई बात कही जा रही है. थर्ड पर्सन, द थर्ड पर्सन इज़ द पर्सन स्पोकन अबाउट. थर्ड पर्सन वो पर्सन होता है जिसके बारे में कोई बात की जा रही है. ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. श्याम इज़ टॉकिंग टू रिया अबाउट अजय. तो यहाँ पर श्याम हो गया फर्स्ट पर्सन क्योंकि वो कुछ कह रहा है. रिया, रिया हो गए यहाँ पे सेकंड पर्सन जिससे कुछ कहा जा रहा है या जिसे कुछ बताया जा रहा है. अजय, अजय हो गया थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है. ओके, समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे कुछ प्रोनाउंस भी दिए हुए हैं जिनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन में डिवाइड किया गया है. तो फर्स्ट पर्सन जो होगा उसमें क्या आएगा? आई और वी. ओके, सेकंड पर्सन में आएगा यू और थर्ड पर्सन में आएगा दे, ही, शी, इट. ओके, आई या वी में या हम से रिलेट करता है जो किसी को कुछ बता रहे होते हैं. ओके, सेकंड पर्सन यू जिनको हम बताते हैं. थर्ड पर्सन जिनके बारे में बात की जाती है. ओके, तो चलिए अब हम पर्सनल प्रोनाउन के टाइप्स की तरफ चलते हैं. पर्सनल प्रोनाउंस आर ऑफ 2 टाइप्स, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव. तो चलिए सबसे पहले हम सब्जेक्टिव प्रोनाउंस के बारे में बात करते हैं.
pronouns that act as a subject of a sentence such as I, you, he, she. वो pronouns जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट की तरह यूज़ होते हैं, उनको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, जैसे आई, यू, ही, शी. एग्ज़ाम्पल, वी लाइक मैंगोज़. तो यहाँ पर जो वी है वो क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन. अब चलिए ऑब्जेक्टिव पर देखते हैं. प्रोनाउंस दैट act as the object of a sentence such as me, him, her. For example, he teach him. क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जहाँ कोई भी प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट बन जाता है. ओके, जहाँ किसी सेंटेंस में कोई भी प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो जाता है, जिस पर कोई काम किया जा रहा होता है, उसको हम ऑब्जेक्टिव बोल देते हैं. एग्जाम्पल देखिए, ही टीच हिम. ठीक है, तो यहाँ जो हिम है क्या है, हिम ऑब्जेक्ट है. तो चलिए अब और भी कुछ बातें बताना चाहूँगी. यहाँ फर्स्ट पर्सन में मैंने आई और वी लिखा था, सेकंड पर्सन में यू लिखा था, थर्ड पर्सन में दे, ही, शी, इट. ओके, तो जब हम सब्जेक्टिव केसेस करते हैं, सब्जेक्टिव केसेस बनाते हैं, तो वहाँ हम आई को एज इट इज़ आई लिखते हैं, यू को यू लिखते हैं, ही को ही लिखते हैं और शी को शी लिखते हैं. ओके, बट जब हम ऑब्जेक्टिव केसेस बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें आई का हो जाता है मी, ही को हिम में कन्वर्ट कर देते हैं, शी का हो जाता है हर, और इट एज इट इज़ रहता है, और यू भी एज इट इज़ ही रहता है. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट. तो फ्रेंड्स, आई होप आपको प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और पर्सनल प्रोनाउन भी बहुत इजीली समझ में आ गया होगा. और अगर आपने हमारी नाउन की सीरीज़ मिस कर दी है, उसे नहीं देख पाए हैं, तो उसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स. प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. बाय बाय.